राधे राधे मित्रों, कैसे हो। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मैं आप सभी का दोस्त आचार्य पंडित संदीप कृष्ण शास्त्री स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्योतिष गुरु संदीप में। मित्रों, ज्योतिष के अनुसार हमारा ये जो मानव जीवन है, नवग्रह, 27 नक्षत्र और 12 राशियों के अधीन रहता है। इन्हीं के अधीन हमारा ये मनुष्य जीवन चलता है। नवग्रहों में यदि कोई ग्रह अनुकूल होता है तो हम उन्नति की ओर बढ़ने लगते हैं, और यदि कोई ग्रह प्रतिकूल होने लगता है, यदि कुंडली में कोई ग्रह की प्रतिकूलता हमारे होती है तो हम उन्नति से हम पतन की ओर जाने लगते हैं। इस विषय में शास्त्रों का कथन है कि ग्रहा राज्यम प्रयच्छन्ति, ग्रहा राज्यम हरन्ति च, ग्रहेस्तु व्यापितम सर्वम त्रैलोक्यम सहचराचरम। अर्थात जब ग्रह अनुकूल होते हैं तब व्यक्ति को राजा भी बना सकते हैं, और जब ग्रह प्रतिकूल हो तो राजा को भी रंक बनते हुए देर नहीं लगती, क्योंकि ये जो संपूर्ण चर अचर जो सृष्टि है नवग्रहों के अधीन है, नवग्रहों के अधीन है। हमारे जीवन में मान लीजिए कोई शनि की 6.5 चल रही हो, या शनि का ढैया चल रहा हो, राहु की केतु की दशा अंतर प्रत्यंतर दशा जब चलती है तब हमारे जीवन में प्रतिकूलताएं आने लगती है। बार बार प्रयास करने पर भी किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। हर पल हमारे मन में बेचैनी और एक भय व्याप्त रहता है। उन 9 ग्रहों में से किसी भी ग्रह की प्रतिकूलता यदि हमारे जन्म चक्र में, जन्मांक में, जन्म कुंडली में है तो उस पीड़ा को दूर करने के लिए एक शास्त्र सम्मत और बहुत ही अनुभूत किया हुआ, बड़ी सरलता से हम जो कर सकते हैं, ऐसा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि 13 मार्च होली से प्रारंभ करके आप 7 शनिवार तक लगातार करेंगे तो अवश्य ही आपके रुके हुए कार्य बनने लगेंगे। आपके जीवन में आ रही परेशानियां कम होंगी और आपको सफलता मिलने लगेगी। इसके लिए मित्रों हमें कुछ चीजों की आवश्यकता होती है जो कि बड़ी सरलता से मिल जाती है। उन चीजों को आप एकत्रित कर लीजिए। सबसे पहले एक छोटा मिट्टी का कलश, जो हम पूजा में उपयोग करते हैं, ऐसा आपको एक मिट्टी का कलश लेना है। आधा मीटर लाल वस्त्र, और कलश पे जो हम ढक्कन लगाते हैं, जो कलश पर ढकते हैं, वह ढक्कन लेना है। पूजा में काम आने वाला कलश ढक्कन सहित आपको लेना है। आधा मीटर लाल वस्त्र लेना है। 100 ग्राम सरसों का तेल, थोड़ी सी रुई लेनी है। दीपक प्रज्वलित करने के लिए माचिस, साथ ही कुछ वृक्षों की औषधियां जो कि हमारे आसपास बड़ी सरलता से मिल जाती है, उन औषधियों को हमें लेना है। आंकड़े की जड़, आप नोट करिए, आंकड़े की जड़। दूसरी औषधि है जो काला धतूरा आता है, उस धतूरे की जड़। आंकड़ा आप चाहे सफेद भी ले सकते हो, चाहे जो साधारण आंकड़ा आता है, अर्क जिसको हम कहते हैं, आक जिसको हम कहते हैं, चाहे वह सफेद आंकड़ा हो या फिर देसी जो आंकड़ा होता है, दोनों में से जो सरलता से मिल जाए उसकी आपको जड़ लेना है। धतूरे की जड़ लेना है। अपामार्गा, जिसको हम अलग अलग भाषा में चिवड़ा भी बोलते हैं, औंधा कांटा भी बोलते हैं, तो अपामार्गा की जड़ लेनी है। दुर्वा, जो हरी घास आती है, वो लेना है। बरगद की जड़ अथवा तो बरगद की जटा या बरगद के 11 पत्ते, जो भी आपको मिल जाए वो हमें लेना है। शमी के पत्ते
जो खेजड़ी हमारी देसी भाषा में कहते हैं, समी के पत्ते, आम के पत्ते, 11 गूलर के पत्ते, 11 आम के पत्ते, गाय का कच्चा दूध, 1 चम्मच घी, 10 ग्राम चावल, 1 चम्मच जो हम मेहंदी हाथों के लगाते हुए सूखा मेहंदी पाउडर, 50 ग्राम काले तिल, 2 चम्मच गोमूत्र, 1 चम्मच पीली सरसों, थोड़ा पीला चंदन, जो चंदन पाउडर आता है वह भी ले सकते हो, अथवा तो लाल या सफ़ेद चंदन की जड़ जो भी आपको मिल जाए वो हम ले सकते हैं। 1 चम्मच शहद, और एक है जो गाय की छाछ होती है वह छाछ। अब हमें क्या करना है, इन सभी चीज़ों को लेकर के जो मिट्टी का कलश हमने लिया है उस कलश में हमें इन सब चीज़ों को डाल देना है। सब चीज़ों को कलश में डाल करके कलश के ऊपर हमें एक स्वस्ति बनाना है। एक सातिया कलश के ऊपर बनाइए, 4 दिशाओं में 4 बिंदी हमें लगानी है। उसके बाद में कलश को ढक्कन से हमें ढकना है, और जो लाल वस्त्र लिया है उस लाल वस्त्र को लपेट करके मोली के द्वारा हमें उस कलश के मुंह को बांध देना है। उसके पश्चात हमारे घर से दूर कहीं यदि पीपल का वृक्ष होता है, दूर कोई पीपल का वृक्ष हो, उस पीपल के वृक्ष की जड़ में हमें इस जो मिट्टी का कलश में हमने जो विभिन्न प्रकार की औषधियां और जो सामग्री डाली है, इस कलश को हमारे घर से कुछ दूरी पर यदि पीपल का वृक्ष है, उस पीपल के वृक्ष की जड़ में हमें इस कलश को दबाना है। फिर आटे में थोड़ा हल्दी मिला करके आटे का दीपक बनाना है। थोड़ी हल्दी मिला लीजिए, आटे में थोड़ा घी या तेल मिला लीजिए, उसका हमें दीपक बनाना है। उस दीपक में 4 बत्ती जलाना है, 4 दिशाओं में 4 अलग अलग बत्ती रख करके उस दीपक में हमें सरसों का तेल डालना है। फिर वह दीपक हमें पीपल के वृक्ष की जड़ में जहाँ हमने कलश दबाया है उसके पास में हमें वह 4 बत्ती वाला चतुर्मुखी चौमुखा दीपक हमें जलाना है। चौमुखा दीपक जलाने के पश्चात वहीं पर या तो आप आसन लेकर के बैठ जाइए, या फिर वहां से कहीं दूर मंदिर में, आसपास कोई मंदिर हो, उस मंदिर में आकर के आपको एक मंत्र जो है उस मंत्र का 1008 बार ओम नमो भगवते भास्कराय अस्माकं सर्वग्रहाणां पीड़ा नाशनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते भास्कराय अस्माकं सर्वग्रहाणां पीड़ा नाशनम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का हमें 1008 बार जाप करना है। मंत्र एक बार फिर सुन लीजिए। ओम नमो भगवते भास्कराय अस्माकं सर्वग्रहाणां पीड़ा नाशनम कुरु कुरु स्वाहा। होलिका की पूर्णिमा से अथवा तो किसी भी माह की पूर्णिमा से हमें ये प्रारंभ करके 7 शनिवार पर्यंत लगातार करना है। और इस प्रकार करने के पश्चात जब आप वह मंत्र जाप और ये क्रिया करके आओ, तब जब तक कि आप अपने घर पर नहीं पहुंच जाओ तब तक मार्ग में किसी से वार्ता नहीं करना है। इस प्रकार से यदि हम इस उपाय को करेंगे तो अवश्य ही हमें नवग्रहों के पीड़ा से मुक्ति मिलेगी और हमारे सभी कार्य सिद्ध होने लगेंगे। राधे राधे।